हेलो एवरीवन। आई सिविल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2024 आरएस जो है उसके इंटरव्यू के जो डैफ भरने का कार्यक्रम आरपीएससी के द्वारा जारी कर दिया गया है और जो कि लगभग 10 दिन तक चलेगा और उसके बाद उम्मीद है कि जल्द ही इंटरव्यू शुरू किए जाएंगे। हम सब जानते हैं कि आरएस मेंस की जो कट ऑफ है वो 208 रही है। तो अगर आप पूरे 800 में से 208 माने तो क्या परसेंटेज रहा है वो आप सब जानते हैं। और उस 208 में जो इंटरव्यू है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। और चूंकि बहुत सारे एस्पिरेंट जो होते हैं वो जानते भी है कि इंटरव्यू की तैयारी बहुत अच्छे से की जानी चाहिए, परंतु कुछ मतलब ऐसे एस्पिरेंट भी होंगे जो इंटरव्यू को उस तरीके से नहीं देखते हैं। अब आप सोच के देखें कि अगर 208 कट ऑफ है और उसमें अगर 100 नंबर का इंटरव्यू है तो उसका कितना बड़ा वेटेज होगा। तो उस वेटेज को ही ध्यान में रखते हुए इनफैक्ट इंटरव्यू जो है आपकी पर्सनैलिटी का एनालिसिस करता है। तो किस तरीके की आपका व्यक्तित्व है, कैसे आप उस व्यक्तित्व को निखारेंगे, उन सब विषयों पर बात करने के लिए आई सिविल जो है वो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लेके आया है। ये जो प्रोग्राम है ये बेसिकली 6 दिन तक एक ओरिएंटेशन क्लासेस रखी जाएगी इसमें। और उसके बाद में फिर आपको वन टू वन प्रत्येक जो एस्पिरेंट है उसके वन टू वन जो डिटेल एनालिसिस उसके पर्सनैलिटी के बारे में किया जाएगा और उनसे जुड़े हुए विभिन्न सवालों के बारे में बात की जाएगी। क्या है ये प्रोग्राम, किस तरीके से चलेगा ये, इन सब विषयों पर अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनसाइट सिविल जो है वो किस तरीके का प्रोग्राम लेके आ रही है। तो बेसिकली जो इंटरव्यू पैनल होगा वो आपको फील करवाएगा कि जिस तरीके से आरपीएससी में इंटरव्यू होते हैं उसी तर्ज पे जो है कोशिश करेंगे कि जोधपुर में भी हम लोग इस इंटरव्यू को करें। और दूसरी बात, ये जो इंटरव्यू है ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पर रहने वाला है। तो ये चीजें आपके लिए किस तरीके से चलेगी उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या इसमें फीचर्स है। तो सबसे पहला जो मेन फीचर आता है वो आता है किसी भी एस्पिरेंट का जो है वो डेफ का एनालिसिस करना। जो आप डेफ भर रहे हो उसी के आसपास में आपका क्वेश्चन आता है। और हम सब जानते हैं कि इस डेफ के आसपास में क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, थोड़ा आगे बात करेंगे अपन। दूसरा, वन ऑन वन पर्सनैलिटी का एनालिसिस कि कोई व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी है, उसके व्यक्तित्व में क्या बातें हैं, कौन सी जॉब में है, किस स्ट्रीम से उसने ग्रेजुएशन किया है, या उसके ग्रामीण पृष्ठभूमि है, शहरी है, मेल है, फीमेल है, इन सब विषयों पर बात करेंगे वन टू वन। और उसके बारे में बताया जाएगा कि आपसे जुड़े हुए कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। उसका एक बंच ऑफ क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, उस क्वेश्चंस के आधार पर फिर जो है मॉक इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि आपको एक रियल फील मिले कि किस तरीके से आरपीएससी आपके सामने आ सकती है। फिर दूसरी बात यह है कि इंटरव्यू से जुड़ा हुआ स्पेसिफिक करंट अफेयर्स कोशिश करेंगे कि ये करंट अफेयर्स आपको ऑफलाइन क्लासेस में भी करवाया जाए और ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे भी डेली का एक वीडियो जो है हम कोशिश करेंगे कि वो आए, जो कि सभी एस्पिरेंट के लिए यूजफुल हो। उस तरीके की हमारी कोशिश रहेगी। उसके बाद देखते हैं ग्रुप डिस्कशन। ये सबसे मेन जो चीज है वो रहने वाली है। आई सिविल की जो क्लासरूम है उसमें शाम को जो है सभी एस्पिरेंट जितने भी इंटरव्यू दे रहे हैं उन सबके लिए यहाँ पर एक ग्रुप डिस्कशन का सेशन रखा जाएगा जिसमें कि टॉपिक्स अलॉट किए जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति जो है एक एक टॉपिक जो है तैयार करके लेके आएगा और उन टॉपिक पे जो है दूसरे एस्पिरेंट से बात की जाएगी। उसमें आर्ग्यूमेंट होगा, प्लस माइनस, वे फॉरवर्ड, किस तरीके से इस विषय पे बात की जा सकती है, उन सब विषयों पर जो है गहराई से बात की जाएगी। और ये जो ग्रुप डिस्कशन है ये किसी एक मेंटर के जो है उसके एक तरीके से गाइडेंस के अंदर जो है वो किया जाएगा। तो ये काफी फ्रूटफुल रहने वाला है। और जो ग्रुप डिस्कशन है वही की टू सक्सेस होता है इंटरव्यू की। मैं यहाँ पर एक बात और बोलूंगा कि जिस तरीके से मेंस में हम लोग आंसर राइटिंग करके मेंस के मार्क्स बढ़ाने की बात करते हैं, उसी तरीके से इंटरव्यू में ग्रुप डिस्कशन में बात कर कर एक दूसरे को एक्सप्रेस करके हम अपने नंबर्स को बढ़ा सकते हैं। आपकी जो बोलने की शैली कैसी है, आपका पिच कैसा है, क्या आप तेज बोल रहे हैं, धीरे बोल रहे हैं, क्या आपके पिच में ऊपर है या नीचे है, क्या आपकी जो वाणी है वो अग्रेसिव है या बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, इन सब विषयों पर बात की जाएगी। और कोशिश की जाएगी कि आपकी जो लैंग्वेज है उस पर हम कमांड लाने की कोशिश करें। ठीक है। उसके बाद में 6 दिन तक ओरिएंटेशन क्लासेस रखने का हमारा प्रोग्राम है जो कि ऑफलाइन होगा। और उसमें ओरिएंटेशन में हम सब बताएंगे कि किस तरीके से ये सारी यात्रा चलने वाली है और कैसे ये इंटरव्यू कंडक्ट होंगे। फिर आगे बात करते हैं। मॉक इंटरव्यू जो होगा वो बहुत ही एक्सपर्ट जितने भी होंगे उनके मतलब सानिध्य में किया जाएगा। और आप फील करेंगे कि जिस तरीके से आपके आरपीएससी में इंटरव्यू कंडक्ट किए जाते हैं वैसा ही कुछ एनवायरनमेंट हम कोशिश करेंगे कि क्रिएट करें। और चूंकि एक तरीके से ये कह सकते हैं कि बहुत ही अनुभवी लोग हैं जो आई सिविल से जुड़े हुए हैं, उनके गाइडेंस में अगर ये प्रोग्राम चलेगा तो मैं मानता हूँ कि काफी अच्छा होने वाला है। उसके बाद में जो आपका इंटरव्यू हुआ है
उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी आपको दिया जाएगा, जिससे कि आप पता कर पाओगे कि आपने कौन से क्वेश्चन पर बहुत अच्छे से आंसर दिया है, किस क्वेश्चन पर आपने थोड़ा सा लैग किए हैं आप। तो इन सब विषयों पर भी आप वीडियो रिकॉर्डिंग देख के बात कर सकते हो, तो आपको रिकॉर्डिंग का जो है वो भी फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। उसके बाद में स्ट्रक्चर्ड फीडबैक, ये बेसिकली मेन की टू सक्सेस होता है। जब इंटरव्यू खत्म हो जाएगा उसके बाद में आपको बताया जाएगा कि किस क्वेश्चन का आंसर आपका बहुत अच्छा था, कौन से क्वेश्चन पे आप ये आंसर दे सकते थे, कहाँ आप लैग कर रहे हो, कहाँ आप अच्छा कर रहे हो। ये तो आपके स्ट्रेंथ वीकनेसेस सारी चीजों पे जो है वो फीडबैक में बताया जाएगा। उसके बाद में बी द पैनल, ये वाला जो है सिनेरियो, उसमें कोलैबोरेटिव लर्निंग है, स्मॉल ग्रुप है, पीयर टू पीयर लर्निंग है, इन सब विषयों पे बात करेंगे हम लोग। तो ये पूरा का पूरा एक तरीके से मोटा मोटा इंटरव्यू का जो सेशन है वो चलने वाला है। अब बात करते हैं कि ये जो है इंटरव्यू, ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पे रहने वाला है। अगर कोई एस्पिरेंट जोधपुर से बाहर है, जो जोधपुर नहीं आ पा रहे हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो हमारा गूगल फॉर्म है उसको भर के रखें, और उसमें जो है सारी जानकारी है वहां पर फ्लोट कर दें, ताकि अगर आपका ऑनलाइन वीडियो जो रिकॉर्ड करते हुए आपका इंटरव्यू अगर हमें मतलब सेलेक्ट करना है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको ऑनलाइन भी उस वीडियो को जो है उस इंटरव्यू को जो है हम कंडक्ट कर पाएंगे। गूगल फॉर्म आपको टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा उसमें मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, और वहां पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा। तो उस टेलीग्राम ग्रुप में जो है मोटा मोटा आपको जानकारी मिल जाएगी। अब बात करते हैं थोड़ी सी, जो कि बहुत सारी बातें हम क्लास में करेंगे, बट मैं एक छोटा सा आपको बताना चाहता हूँ कि इंटरव्यू जो है बेसिकली चलता कैसे है। किसी भी एस्पिरेंट का इंटरव्यू की अगर आप बात करोगे, तो बेसिकली हम बात करते हैं इंटरव्यू में, तो कुछ मतलब 6-7 पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला, प्लेस। सबसे पहली बात होगी प्लेस पे, कि ऐसे प्लेसेस जहां पर आपका जो बर्थ हुआ है और उसके बाद आप अभी अगर जॉब में हो या स्टडी कर रहे हो, इनके बीच में जहां जहां आपने यात्रा की है, उन सारे प्लेसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। उन सारे प्लेसेस में कैसे पता होना चाहिए? सबसे पहला, उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए आपको। फिर उसका जियोग्राफिकल बैकग्राउंड पता होना चाहिए। फिर उसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से एमएलए कितने हैं, क्या है एमपी कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है, ये सारी सारी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, वो सब बातें पता। उसके बाद इकोनॉमिकल एरियाज, कौन कौन सी क्रॉप्स होती है, क्या इकोनॉमिकल वहां पर मिनरल्स मिलते हैं, क्या क्या चीजें होती है, उन सब के बारे में पता होना चाहिए। फिर अगर देखें आप, तो फेमस पर्सनैलिटीज जो है वो, उनके बारे में भी पता होना चाहिए कि जिस जगह आप रहे हो, जिस जगह पे आपने यात्रा की है, वहां पर कोई फेमस पर्सनैलिटीज है क्या, कुछ मॉन्यूमेंट्स है क्या फेमस, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जो सबसे पहली बात होगी वो होगी प्लेस की, और प्लेस में भी जहां जहां आप रहे हो उन सारे प्लेसेस की बात आपको करनी है। दूसरी बात करेंगे एजुकेशन की। जहां आपने पढ़ाई की है वो 10th से लगाकर आप मान लो आपके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है, या कोई अदर डिप्लोमा भी आपने ले रखा है, तो उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। इन सब में जितने भी सब्जेक्ट्स है उनकी गहरी समझ होनी चाहिए आपको। सब्जेक्ट कैसे तैयार करने हैं इन सब पे बात करेंगे, बट इनकी गहरी समझ होनी चाहिए। तो पहला, प्लेस जहां पर आप रहे हैं, पहला। दूसरा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो आपकी है उनके बारे में। तीसरा, अगर आप जॉब में हैं, तो जॉब के बारे में आपको होलिस्टिक बात पता होनी चाहिए कि जॉब किस टाइप की है, इस जॉब से आप क्या सीखे हैं, इस जॉब ने आपको क्या दिया है, क्यों आप जॉब से इधर आना चाहते हैं, क्या क्या बातें इससे जुड़ी हुई सारी हो सकती है, उन सब विषयों पर हम बात करेंगे। फिर चौथा जो पॉइंट आता है वो आता है हॉबी का। हॉबी जो होती है वो वास्तविकता में वैसी होनी चाहिए जो रियलिस्टिक हो। ऐसा ना हो कि आप हॉबी बताएं जो कि आप लेजर टाइम में ना कर पा रहे हो। तो हॉबी हमेशा वैसी सेलेक्ट करनी है आपको जो रियलिस्टिक हो, जिसको आपने वास्तविकता में जिया है। तो वो हॉबी आपकी एक होनी चाहिए, और उस हॉबी से जुड़े हुए सारी बातें, कि ये हॉबी आपको किस तरीके से मोटिवेट करती है, कैसे आपके जो स्ट्रेस है उसको कम करती है, बहुत सारी बातें हैं। इस हॉबी से आप क्या सीखे हैं कि जो कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन में काम आने वाला है, इस तरीके के जो क्वेश्चंस है वो आपके सामने आने वाले हैं। फिर चौथा हो गया। पांचवे की अगर बात करोगे आप, पांचवा जो मेन होता है वो होता है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जितने भी है उन सब के बारे में भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से करंट अफेयर्स जो है वो रहेगा, और कैसे कैसे करंट अफेयर्स को आपको डील करना है, कौन कौन सी करंट अफेयर्स है जो कि महत्वपूर्ण बने हुए हैं, किस किस तरीके से मतलब करंट अफेयर्स को आपको पढ़ना है, इन सब विषयों पे भी बात करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है OLQ। क्या होता है OLQ? OLQ का मतलब होता है ऑफिसर लाइक क्वालिटी। क्या आपके अंदर एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने की क्वालिटी है? अगर नहीं है तो किस तरीके से डेवलप की जा सकती है, कैसे इस वोकल टोन को अच्छा किया जा सकता है, कैसे एंट्री एग्जिट को बेहतर किया जा सकता है, कैसे बोलने को और बेहतर किया जा सकता है, एक एडमिनिस्ट्रेटर में कौन कौन से गुण होने चाहिए,
क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या आपके वीकनेसेस है, इन सब विषयों पर भी हम बात करेंगे कि आप ऑफिसर लाइक क्वालिटी जो है वो आपके अंदर है या नहीं है। ये बात भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो कि आम तौर पर विद्यार्थी जो है इसको नहीं देखता है। तो मेन फोकस इस पे भी रहेगा कि आपकी ऑफिसर लाइक क्वालिटी है या नहीं है। इन सब विषयों के साथ-साथ जो बेसिक क्वेश्चंस जो बनते हैं कि आरएस में मतलब क्यों आना चाहते हो, एसडीएम और एसडीओ में क्या अंतर है, मजिस्ट्रेट जो होता है उसमें और जुडिशियल मजिस्ट्रेट में क्या अंतर होते हैं, क्या गिरदावरी होती है, कैसे जिस जॉब में आप जाना चाहते हो उस जॉब की आपकी गहरी समझ है या नहीं है, इन सब विषयों पर पूरी तरीके से ये जो प्रोग्राम होगा उसमें बात की जाएगी। और 6 दिन तक जो है लगातार ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा, जिसमें हम इन सब विषयों पर बात करने वाले हैं। और दूसरी बात, जो मॉक होंगे उसके बाद जो फीडबैक होगा उसमें आपकी जो समझ किस तरीके की रही है उसके बारे में बात की जाएगी, और कोशिश की जाएगी कि ये जो मॉक इंटरव्यू सेशन है ये आपको रियलिस्टिक फील कराए, जैसा कि आप आरपीएससी में करते हैं। चूंकि मैं अब यहाँ पर कहना चाहूंगा, जो आई सिविल ने जो मेंस की टेस्ट सीरीज चलाई थी वो मोटा मोटा उस टाइप की थी जैसे रियलिस्टिक आरपीएससी के द्वारा टेस्ट किया गया। तो मेरा ये उम्मीद है कि जो जो लोग आई सिविल के अंदर जुड़े हुए हैं उनकी समझ के ऊपर भी विश्वास है कि वो उसी तरीके का इंटरव्यू प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे, जो कि एक तरीके से रियलिस्टिक आरपीएससी के साथ होता है। इसी के साथ मैं आप सबको आमंत्रित करूंगा कि आप जोधपुर में अगर है या जोधपुर के आसपास है तो एक बार ऑफलाइन सेंटर पर आकर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करवा लें। और अगर आप जोधपुर से बाहर है और ऑनलाइन अगर आप देना चाहते हैं तब भी आप गूगल फॉर्म जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में है उससे जुड़कर या उसको भरकर हमें ये आप इत्तला कर सकते हैं कि मेरा मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करवाना है। तो उसके लिए आपको स्लॉट दे दिया जाएगा, और जो ऑनलाइन कंडक्ट किया जा रहा है उसका भी कोशिश करेंगे कि आपको रिकॉर्डिंग जो है वो उपलब्ध करा दी जाए। इसी के साथ थैंक यू सो मच।